वैश्विक महामारी कोविड-19 जहां समूचे विश्व के लिए गले की फांस बनी हुई है, तो वहीं धर्म नगरी में इस संकट की घड़ी में किसी के लिए कुछ उम्मीद की किरण भी देखने को मिली। गौरतलब है कि गांव समाना बाहु निवासी कपिल शर्मा किन्हीं कारणों से साधु बन गए थे और उनका नाम मुगल प्रीत पंडित नाथ हो गया था। लेकिन 4 साल बाद उन्होंने राधा स्वामी सत्संग घर विचारधारा से प्रभावित होकर फिर से एक बार गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने का फैसला लिया। जब इस बारे में राधा स्वामी सत्संग घर में रह रहे कपिल शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पहले वो अपने घर को छोड़कर साधु बन गए थे और वहीं इस लॉकडाउन के दौरान वो राधा स्वामी सत्संग घर आए, सत्संग सुना तो वो इस कदर प्रभावित हुए कि उनका सारा जीवन बदल गया। उनकी अपने भाइयों और बहनों से बातचीत हुई कि उनका मन बदल गया है और उन्होंने ये निर्णय ले लिया है क्योंकि साधु की जिंदगी कोई बच्चों का खेल नहीं होती। कभी भोजन नहीं मिलता तो कभी पानी नसीब नहीं होता और कई बार तो इतना भोजन मिल जाता है कि खाया नहीं जाता। उन्होंने इस मौके पर भगवान से कामना भी की कि अब उन्हें साधु बनने का मौका कभी ना मिले। कपिल शर्मा ने राधा स्वामी सत्संग के साथ जुड़कर सेवा करने के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही गृहस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया। तो इसकी बहुत अलग लीला देखी भगवान की, जिसे कहेंगे कि हाँ यहाँ पर सेवा भी है, भाव भी है। कभी हमको ये नहीं बोला कि चल चल जाके अपने आसन पर बैठ जाए, जो मुझसे बोला वही मिला। चाहे साबुन बोलो, टूथपेस्ट बोलो या कुछ भी अर्जी लगाई हो किसी गेम की कि लूडो चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हमें दिया और साथ में प्रेम भी दिया कि हमें अपने बच्चों जैसा रखा। तो अगला जीवन आप कैसा जीना चाहेंगे? मैं अगला जीवन गृहस्थ का बन के जीना चाहूँगा और चाहूँ तो मालिक का ही बन के रहना चाहूँगा। सेवा करना चाहूँगा। सेवा में राधा स्वामी सत्संग में। राधा स्वामी सत्संग भवन नियर बाय आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। बताएं जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भोगी है। असली नाम क्या आपका? मेरा असली नाम मिस्टर कपिल शर्मा। तो कपिल जी, आपने जैसे सुनने में आ रहा है कि आप साधु से एक गृहस्थ जीवन जीने के लिए आए हैं, तो उस जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने? अभी तो कुछ सोचा नहीं है कि क्या बताऊँ। आपने दोनों जीवन जिए हैं, गृहस्थ जीवन भी जिया है उससे पहले जी, और फिर साधु जीवन आपने कितने समय तक जिया है साधु जीवन? मैं साधु 3.5 साल तक था। लॉकडाउन की वजह से मुझे अपना बाणा उतारना पड़ गया क्योंकि साधु घर पे नहीं रहता। मारते का हाथ रोक सकता है मगर बोलते की जुबान नहीं, इसलिए मैंने बाणा उतार के अपने बैग में रख लिया धो के। मैं भगवान से एक कामना करता हूँ कि मुझे फिर ना पहनना है। मैं एक नया गृहस्थ जीवन स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें वो मेरा सहयोग करे। मुझे उससे उम्मीद है, मुझे किससे इच्छा नहीं, उम्मीद नहीं है। मेरे 2 भाई हैं, एक गोवा में है, एक जर्मनी में है। उन्होंने मुझे कहा तू काम भी ना कर, घर पे रह, बाहर ना निकला कर, बीमारी बहुत गंदी फैल रही है, तेरे को कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। तो इस साधु जीवन जो आपने जिया, इसमें आपकी कभी अपने घर वालों से बातचीत हुई? नहीं, इसके बीच में मैंने उनसे कभी बात नहीं की। तो साधु बनने से गृहस्थ बनना और गृहस्थ से साधु के जीवन में क्या फर्क नजर आता है? गृहस्थ जीवन तो बड़ा डिफरेंट था, साधु जीवन की तो बात ही नहीं आ रही। साधु बनना स्वयं आपके ऊपर चलना, खाली कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, आत्मा मारनी पड़ती है। कई बार भोजन मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, और कई बार इतना मिलता है कि खाए भी नहीं खाया जाता, और कई बार जल भी नहीं मिलता, तो ऐसे ही सोना पड़ जाता है। किसी चीज़ की इच्छा नहीं की जा सकती, उसमें सब इच्छा मार के साधु बना जाता। तो आपने जो साधु जीवन जिया, तो आप कहाँ कहाँ गए इस साधु जीवन में? मैं रमतेश्वर था, रमतेश्वर ऑल ओवर इंडिया, 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री, कहीं भी एवरीवेयर, पूरी हिंदुस्तान में घूमने की छूट है। आपका साधु नाम? मेरा साधु नाम मुगल प्रीत पंडित नाथ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं समाना बाहु डिस्ट्रिक्ट करनाल करने वाला। आपके परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? मेरे परिवार में मेरे 2 बड़े ब्रदर हैं, एक छोटी बहन है जो करनाल शिव कॉलोनी 9 नंबर 9/1 में ब्याही हुई है, दीपशिका शर्मा।